सो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत हुई सुबह के 3:30 बजे से। मैं उठ के मैंने थोड़ा अपना मेडिटेशन और योगा किया। फिर उसके बाद अपने मॉर्निंग वर्क फिनिश करने के बाद किचन में आते ही सबसे पहले आलू जो बॉईल कर दिए थे रात में ही, उनमें स्पाइस ऐड करा, क्योंकि आज सोचा था सुबह मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाने हैं। जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है कि बहुत सारे काम थे आज फेस्टिवल वाले दिन। फिर आलू के पराठों को अच्छे से मिक्स किया, उनमें धनिया वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर दी जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद गर्मा गर्म पराठे बनाए। और ये गर्मा गर्म पराठे मेरे बच्चों ने खाए। फिर उनका लंच पैक कर दिया था। और हस्बैंड को, क्योंकि आज फ्राइडे था, उनको डायलिसिस पे जाना था, तो उन्होंने भी आलू के पराठे खाए थे। साथ ही रात में जो राजमा सोक करे थे उनको बॉयल कर दिया था मॉर्निंग में, और सोचा था कि मैं फ्राई भी कर दूँगी उनको। बट फिर लगा कि क्योंकि रात में बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था दाल मखनी खा सकते हैं वो, तो राजमा तो बॉईल कर दिए थे बट उड़द की दाल नहीं की थी सोक। तो सोचा कि चलो सोक कर देती हूँ अभी, और लौट के मतलब आफ्टर स्कूल लौट के फिर उसके बाद मैं दाल मखनी बना दूँगी, क्योंकि दाल मखनी बच्चों को बहुत पसंद आती है। और जब भी मुझे जल्दबाजी होती है मैं कुछ ऐसा खाना ट्राई करती हूँ कि वो खा लें ईज़िली, उनको खिलाना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिज़ी होते हैं घर पर। इसके बाद बस अपना तैयार हुए और तैयार होके मैं निकल गई अपने स्कूल के लिए। तो सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है ना जब भी स्कूल जाना होता है। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपना फ़ोन जो होता है, 2 फ़ोन होते हैं तो एक फ़ोन मैं हमेशा वीडियो पे रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कैप्चर करने में मज़ा आता है। और साथ ही अपनी न्यूज़, सुबह सुबह अपनी न्यूज़ सुनती हूँ। तो 30 मिनट की ड्राइविंग थी, अच्छे से अपनी न्यूज़ सुनी और फिर लौटने के बाद देखा तो हस्बैंड ने एक अच्छी सी दाल मखनी बना दी थी, और साथ ही उन्होंने डायलिसिस पे जाने से पहले बेसन के लड्डू भी बना दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हीट और धूप की वजह से ना इतना हेडेक हो जाता है तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर दें उतना ही अच्छा है। बस उसके बाद घर पे वापस लौटे, क्योंकि मेरा तो फास्ट था तो मुझे कुछ खाना नहीं था, बस एक कप चाय पी जो कि हस्बैंड ने बना दी थी। और उसके बाद मैं लग गई अपने प्रसाद बनाने में। तो शाम के इस वक्त बज रहे थे करीब 6 बजे के आसपास, और मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट जो भी थे उनको घी में फ्राई करना शुरू किया, क्योंकि आटे वाला हम लोग के यहाँ आटे वाली पंजीरी बनती थी। तो वही पंजीरी शुरू से हमेशा माइंड में रही है कि जन्माष्टमी आते ही आटे वाली पंजीरी खानी है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को लिया, उनको घी में अच्छे से फ्राई किया, और उसके बाद थोड़ा सा रोस्ट किया। और रोस्ट करने के बाद उनको जैसे कि उनको फिर मिक्सी में ग्राइंड करना होता है, पीसना होता है। और उसके साथ ही फिर यहाँ पर आटे को भूनने रख दिया था उसी कढ़ाई में, और फिर उसमें आटे को भूना। यहाँ पे आटा भून चुका है, और उस आटे को भूनने के बाद ये वाला पार्ट ना मेरी बेटी हेल्प कर रही है। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, बट वो थोड़ा सा बैलेंस कर रखा था। उसने शूज़ पहन रखे थे, आजकल फ्रैक्चर में शूज़ चलते हैं, तो वो शूज़ पहनी थी। क्योंकि मुझे इस टाइम पे क्या था कि पंचामृत बनाना था, तो इसलिए कि जो आटा है वो जल ना जाए, नीचे लग ना जाए, इसीलिए बेटी को बोला। और बेटी यहाँ पे उसने पूरा वीट 5 मिनट लगे थे, उसने थोड़ा सा हैंडल कर लिया वो चीज़। उसके बाद यहाँ पे गैस बंद हो चुकी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने गरम कढ़ाई में शुगर डाली है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा वीट जो है, वो जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है, ठंडा हो गया है, तब मैंने उसमें शुगर मिलाई है। और इसी बीच जितनी देर में मेरी बेटी भून रही थी आटा, उतनी देर में मैंने यहाँ पे पंचामृत बना दिया है। बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था कान्हा जी की कृपा से। और उसके बाद हम लोगों ने बचपन से शुरू से गोले की मिठाई खाई है, तो वो मिठाई यहाँ पे चाशनी वाली मैंने सेट होने के लिए रख दी थी, जिसे हम मेवा पाक कहते हैं। जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो मैंने तो शुरू से बचपन से गोले वाली मिठाई बोला है उसको, और मम्मी बहुत अच्छे से बनाती थी, तो वही है। इसके बाद यहाँ पर डायलिसिस के बाद यहाँ पर हस्बैंड आ चुके हैं डायलिसिस से, और इस टाइम करीब 8 सवा 8 हो रहे थे। यहाँ पे सारे भगवान जी को अच्छे से क्लीन करके पूजा मतलब क्लीन कर दी थी। उसके बाद सारी प्लेट जो थी वो सेट हो गई थी।
अच्छी बात ये होती है कि जो भी त्योहार होता है उस दिन पे अगर बच्चे परेशान ना करें और थोड़ी-सी हेल्प कर दें अपने-अपने काम करते-करते और शांति से काम करने दें, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इतनी प्यारी पंजीरी बनी थी और मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि सुबह सच बताऊँ लग नहीं रहा था कि दिन कैसा जाएगा। फ्राइडे था, हस्बैंड का डायलिसिस होता है, बच्चों का स्कूल होता है और मेरा भी स्कूल होता है और फिर फास्ट भी था, तो ये लग रहा था पता नहीं कैसे जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी आपकी श्रद्धा अच्छी हो और बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप फ़ोकस्ड हो कि आपको क्या करना है, तो सारे काम अच्छे से भगवान भी आप पे ना थोड़ा-सा ब्लेसिंग देते हैं और भगवान भी आपके दिन को थोड़ा सुकून भरा और थोड़ा-सा मतलब ब्लेस्ड कर देते हैं। तो ये हमारा बी प्लान था, क्योंकि हमें लग रहा था पता नहीं पूजा का प्रसाद बनेगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि अगले पल क्या होना है, कैसा रहेगा अगला पल। तो इसीलिए जस्ट गो विद द फ्लो वाला जो रूल है तो वो फ्रेंड्स, कुछ मिठाई ऐसी थी जो हम मार्केट से ले आए थे, क्योंकि कई बार होता है ना माइग्रेन की वजह से हेडेक हो जाता है, तो लग रहा था कहीं पता नहीं ऐसा ना हो कि हेडेक हो और कुछ प्रसाद ना बन पाए। तो इसीलिए हमने सोचा था कुछ मिठाई मार्केट से ले लेते हैं, तो मार्केट से मंगा ली थी जन्माष्टमी की वजह से। और इसके बाद बस बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी, बच्चों ने इतना साथ दिया, वो स्कूल गए थे और थक जाते हैं आफ्टर स्कूल, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी पूजा में बहुत अच्छे से साथ दिया। और फिर उसके बाद ये जो हरी चटनी है, ये तो हस्बैंड ने बना दी थी, इतनी देर में मैंने आटे की पूड़ी बनाई जल्दी से, गर्मा गर्म पूड़ी थी और उसके साथ ही आलू मटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी जो बॉयल वाली होती है, क्योंकि पूजा वाले दिन प्याज और गार्लिक अदरक तो पड़ता नहीं है, इसीलिए ये बॉइल्ड पोटैटो करी जो होती है वो मैंने बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मेरा तो फास्ट था, तो मुझे 12 बजे तक जगना था और फिर उसके बाद दोबारा पूजा करके फिर उसके बाद अपना फास्ट तोड़ना था। बट बच्चों ने अच्छे से खाना खाया, हस्बैंड भी डायलिसिस के बाद बहुत थक जाते हैं और कई बार होता है उनको बहुत फटीग फील होता है, तो वो भी सोने चले गए थे।